डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने फर्स्ट ईयर बियोलॉजी का न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है क्लास ममेलिया के बारे में। तो देखें, ममेलिया की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, द ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव हेयर्स ऑन द बॉडी एंड नूरिश देयर बेबी विद मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट ऑफ मदर। कि यानी कि ये ममेलिया ऐसे जानवरों का एक ऐसा ग्रुप है जिनके जिस्म के ऊपर तो बाल मौजूद होते हैं, लेकिन इनकी ब्रेस्ट से जो मिल्क प्रोड्यूस होता है, दूध पैदा होता है, वो जानदार उस दूध को बच्चे की ग्रोथ के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो इससे हम नाम देते हैं मेमल्स। यानी मेमल्स की दो आइडेंटिफिकेशन आपने जहन में रखनी है। एक तो उनकी बॉडी के ऊपर, जिस्म के ऊपर हेयर्स, बाल मौजूद होते हैं, और दूसरा ये मिल्क, दूध प्रोड्यूस करने वाले जानदार होते हैं, क्योंकि इनकी ब्रेस्ट के अंदर मैमरी ग्लैंड पाए जाते हैं। इट इज द हाईएस्ट ग्रुप ऑफ किंगडम एनिमेलिया। ये किंगडम एनिमेलिया का सबसे बड़ा ग्रुप होते हैं। अगर हम इसकी एवोल्यूशन की बात करें, एवोल्यूशन कहते हैं इर्तिका को यानी तब्दीली को। द ग्रेजुअल चेंजेस टेक्स प्लेस इन एन मेमल्स, कि एक मेमल्स के अंदर जो आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली रूनुमा होती है, तो उसको हम नाम देते हैं एवोल्यूशन का। और ये जितने भी मेमल्स होते हैं, मेमल्स आर इवॉल्व्ड फ्रॉम रेप्टिलियंस एंसेस्टर। यानी इन मेमल्स के जो एंसेस्टर अबाव इजदाद होते हैं वो रेप्टाइल्स होते हैं। दिस रेप्टिलियन एंसेस्टर आर कॉल्ड कोटिलोसार। इसको हम नाम देते हैं कोटिलोसार का। ये कोटिलोसार जो होते हैं, इनको क्यों कोटिलोसार का नाम देते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फॉसिल्स ऑफ मेमल्स, यानी मेमल्स के फॉसिल्स की बुनियाद पे इनके एंसेस्टर को हम कोटिलोसार का नाम देते हैं। अगर हम एंसेस्टर की बात करें तो इनके एंसेस्टर जो होते हैं वो मेमल लाइक रेप्टाइल्स कहलाते हैं। यानी बेसिकली तो इनकी एवोल्यूशन रेप्टाइल से हुई है, तो इसलिए फिर इनको हम नाम देते हैं मेमल्स लाइक रेप्टाइल्स का। अगर हम इसके कैरेक्टर की बात करें तो पहला जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो है प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड। एक तो इनके जिस्म में, इनकी ब्रेस्ट के अंदर मेमरी ग्लैंड पाए जाते हैं। दूसरा, हेयर्स ऑन द बॉडी, इनके जिस्म के ऊपर बाल उगते हैं। और तीसरा, नोरिशमेंट फॉर बेबी, अपने बच्चे की क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, नशोनुमा करती है। बॉडी ऑफ मेमल्स की बात करें तो बॉडी ऑफ मेमल्स कवर बाय हेयर्स, बालों से ढांपी हुई होता है इसका जिस्म। और अगर इसके अंदर एक मस्कुलर डायाफ्राम पाया जाता है, एक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं डायाफ्राम। इस डायाफ्राम का काम होता है सेपरेट दी थोरैसिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल, यानी छाती को पेट से अलग करने का काम ये डायाफ्राम करता है। इसके बाद इसके एयर की बात करें तो इसके एयर में एक ब्रॉड रीजन होता है, एरिया होता है, खोखला इलाका, जिसको हम पिन्ना का नाम देते हैं। और इसके एयर के अंदर 3 तरह की बोन्स, ऑसिकल्स पाई जाती हैं, छोटी छोटी हड्डियां पाई जाती हैं। वो 3 बोन्स जो हैं, एक है स्टेपिस, दूसरा है इनकस और तीसरा है मैलियस। और अगर हम इसके टीथ की बात करें तो देयर आर 2 सेट ऑफ टीथ। इनके दांतों के 2 सेट होते हैं। एक डेसिडोसियस टीथ होते हैं जिनको हम मिल्क टीथ का नाम देते हैं, और दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ, यानी ये डेसिडोसियस मिल्क टीथ रिप्लेस इनटू द परमानेंट टीथ। इसके बाद अगर इसके हार्ट की बात करें तो 4 चैम्बर होते हैं इसके दिल के, 2 आर्टरियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। आर्टरियम्स कहते हैं अपर पार्ट को, ऊपर वाले हिस्सों को दिल के, और जो वेंट्रिकल्स होते हैं ये दिल के लोअर पार्ट्स होते हैं, नीचे वाले हिस्से होते हैं। इनके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं RBCS, इन रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो इसलिए दिया रेड ब्लड सेल्स आर कॉल्ड नॉन न्यूक्लिएटेड। तो इनको नॉन न्यूक्लिएटेड का नाम देते हैं। ये मेमल जो होते हैं ये वार्म ब्लडेड होते हैं। दे मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, ये अपने जिस्म के टेम्परेचर को बरकरार रखते हैं। तो दीज मेमल्स आर कॉल्ड होम्योथर्मिक। तो इन मेमल्स को हम होम्योथर्मिक का नाम देते हैं। इसके अंदर एक वाइस सेपरेटस पाया जाता है
आवाज पैदा करने वाला डब्बा पाया जाता है जिसको हम लैरिंक्स का नाम देते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ मेमल्स की बात करें तो 3 सब क्लासेस होती हैं एक मेमेलिया क्लास की। तो एक है प्रोटोथीरिया जो एक्लाइन मेमल्स होते हैं, दूसरे होते हैं मेटाथीरिया जो पाउच्ड मेमल्स होते हैं थैली वाले, और तीसरा होता है ईयूथीरिया जिसे प्लेसेंटल मेमल्स का नाम देते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे सब क्लास प्रोटोथीरिया को। तो एक तो ये एक्लाइन मेमल्स होते हैं यानी अंडे देने वाले होते हैं। दूसरा दे शो कॉमन कैरेक्टर विद रेप्टाइल्स एंड मेमल्स, यानी इनके जो खसूसियात होती हैं, रेप्टाइल्स वाली खसूसियात भी प्रोटोथीरिया के अंदर पाए जाते हैं और मेमल्स वाले भी पाई जाती हैं। इसकी बॉडी आर कवर्ड बाय थिक फूड, एक साथ एक चमड़े की तह के साथ ढांकी हुई होती है, या जिसे आप कहते हैं ढांपी हुई होती है। ये फूड जो होती है वो इस प्रोटोथीरिया एनिमल्स की क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। दूसरा इनकी ब्रीस्ट के अंदर मेमरी ग्लैंड पाए जाते हैं और ये मेमरी ग्लैंड प्रोड्यूस मिल्क, दूध प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं, और दे फीड देयर मिल्क टू द यंग वन, और ये अपने छोटे से नन्हे से बच्चे को ये दूध पिलाते हैं ताकि उसकी डेवलपमेंट हो सके। इसके बाद है अगर हम इस प्रोटोथीरिया की एग्जांपल की बात करें तो उसमें डक बिल, प्लेटिपस और अचिंडना जो है ये सब क्लास प्रोटोथीरिया की क्या है, कॉमन एग्जांपल है। इसके बाद है सब क्लास मेटाथीरिया। तो ये मेटाथीरिया दीस मेमल्स आर कॉल्ड पाउच्ड मेमल्स। तो इन मेमल्स को हम पाउच्ड मेमल्स का नाम देते हैं यानी थैली रखने वाले मेमल्स। और इसकी जो एब्डोमिनल पाउच होते हैं यानी इनके अंदर एक एब्डोमिनल पाउच बनते हैं, पेट के साथ एक थैली बनती है, पाउच कहते हैं थैली को। और दिस पाउच इज कॉल्ड मार्सोपियम, इस थैली को हम मार्सोपियम का नाम देते हैं। तो जब इसके अंदर एक मार्सोपियम एक थैली बनती है तो दिस सब क्लास मेटाथीरिया मेमल्स आर कॉल्ड मार्सोपियल मेमल्स। इनको हम मार्सोपियल मेमल्स का नाम देते हैं। और ये जो इनका एक यंग बाल होता है, एक बच्चा पैदा होता है, तो वो उसकी नोरिशमेंट, उसकी ग्रोथ जो है वो भी एक पाउच के अंदर, एक थैली के अंदर होती है। फॉर एग्जांपल opossum एंड कैंगरू और टास्मेनियन वोल्फ आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ मेटाथीरिया। इसके बाद तीसरी जो सब क्लास है वो ईयूथीरिया है। तो ईयूथीरिया मेमल्स आर कॉल्ड प्लेसेंटल मेमल्स। इनको हम प्लेसेंटल मेमल्स का नाम देते हैं। इसलिए प्लेसेंटल मेमल्स का नाम देते हैं क्योंकि इसका जो यंग वन एक बेबी प्रोड्यूस होता है, बच्चा पैदा होता है, तो उसकी कंप्लीट डेवलपमेंट उसकी मदर बॉडी के अंदर होती है, माँ के जिस्म के अंदर होती है। ए स्ट्रक्चर फॉर्म ड्यूरिंग द डेवलपमेंट यानी कि नशोनुमा के दौरान एक साख्त बनती है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्लेसेंटा। इस स्ट्रक्चर को हम प्लेसेंटा का नाम देते हैं। ये जो प्लेसेंटा होता है, एक तो ये नोरिशमेंट ऑफ फीटस, बच्चे की नशोनुमा में अहम किरदार अदा करती है, और दूसरा इस प्लेसेंटा के अंदर ग्लैंड्स पाए जाते हैं, और दीज ग्लैंड्स प्रोड्यूस हार्मोन्स जो हार्मोन्स को पैदा करते हैं। इसकी जो कॉमन एग्जांपल है वो मैन, व्हेल एंड एलिफेंट होती है। अल्लाह हाफिज।